हेलो स्टूडेंट्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं प्रताप सर। देखिए, अभी पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 9 का पेपर ओएमआर वाला डाला था। अभी ये क्वार्टरली और कहीं कहीं हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होगी, तो उसके लिए मैंने कक्षा 9 का पेपर डाला था, जिसमें पार्ट 1 में मैंने ये ओएमआर, चूँकि कक्षा 9 का एक नया स्टूडेंट होता है, उसे 9 का पैटर्न पता नहीं होता है, तो ओएमआर कैसे फिलिंग की जाए ये मैं अपने इस प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूँ। आप उसको डिटेल में अगर देखना है तो मेरे कक्षा 9 क्वार्टरली एग्ज़ाम ओएमआर फिलिंग वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें इसी का मैंने डिटेल दिया हुआ है। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए रिटन लेकर आया हूँ। ये ओएमआर तो ये भर गया, ये 20 नंबर के आते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। अब रिटन कैसे किया जाता है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप पेपर करें, मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूं। आपकी ये जो कॉपी होती है वो ऐसी होती है, जैसे कि ये पेज आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये पेज है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है स्टूडेंट्स, आप एग्ज़ाम देने जब जाएं तो अपना ज्योमेट्री बॉक्स तो आप ले ही जाते हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी पटरी रखना है, पटरी इधर ऐसी रखना है और पटरी से एक एक लाइन आपको यहाँ खींचते जानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लाइन खींची है, इस पेज पर आप देखें, इस वाले पेज पर मैंने ये लाइन खींची है यहाँ से, ये इससे आपका हाशिया बन जाता है और राइटिंग आपकी अच्छी आती है। इसमें ये खींची है, आपको करना कुछ नहीं है, अपनी पटरी रखते जाओ, जितनी सी पटरी है बस उसी के सीध से आप इसको खींचते जाए और ये आपको इस प्रकार से पूरी कॉपी में कर लेना है। जैसे इसमें ये है, इसमें भी देखिए, इसमें ये पेज में ये है, इधर ये है, और लास्ट वाला ये जो पेज है आपका वो ये है। इसमें मैंने सब में ऐसा किया है, आपको भी ऐसे ही करना है। इससे होता क्या है कि एक तो आपकी कॉपी अच्छी लगने लगती है और दूसरी आपका हाशिया बन जाता है, जिससे आपको लिखने में आसानी होती है। तो अब यहाँ पर देखें, ये मैंने पेपर लिया, इसमें यहाँ तक जो क्वेश्चन थे ये आपके ओएमआर में फिलिंग हो गए थे। ईश्वरन बाज एंड एसेट टू महेंद्र बाजी, है ना, ये हो गया था आपका। इसके बाद अब पार्ट बी, ये जो पार्ट बी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखें ये पार्ट बी है, ये आपको रिटर्न है। अब जो कुछ करना है आपको कॉपी में लिख के करना है। तो देखें कैसे करना है। यहाँ कॉपी में सबसे पहले आप ऊपर डाल लेंगे पार्ट बी, ये डाला है पार्ट बी। इसके बाद अब आप यहाँ पर देखें, ये डला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब इसमें क्या होता है, एक अनसीन पैरा दिया होता है, इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कहीं कहीं स्कूल में अध्यापक 3 कर देते हैं, किसी में 4 कर देते हैं। जैसे कि इस पेपर में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। तो अब करना क्या है, आपको इन 4 क्वेश्चंस के आंसर इस पैरा के बेस पे, पैरा की हेल्प से छांट करके आपको अपनी कॉपी में लिखने होते हैं। तो कैसे करें, सबसे पहले आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इसमें भी डला है क्वेश्चन नंबर 1, ये डला है, तो यही चीज़ आपने डाली। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है, जैसे कि मैंने ये वाली लाइन छोड़ी है। इसके बाद अब आपको करना है ये वाला, तो यहाँ पर आप ये वाला आप करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर ए, आंसर ए, इसको इस प्रकार से अंडरलाइन किया, एक मार्क लगाया। अब इस क्वेश्चन का आंसर जब आपने ढूंढा, भाई यार फीमेल मॉस्किटोज डेड लायर देन मेल मॉस्किटोज, जब आप इसका आंसर छांटेंगे तो इस यहाँ से आप देख पा रहे हैं मेल मॉस्किटोज ईट प्लांट नेक्टर ऑन द अदर हैंड मेल, इस प्रकार से आप छांट करके इसका आंसर जब छांटा तो इसका आंसर जाएगा इस मॉस्किटोज तक। कुछ चूँकि इसके क्वेश्चन में भाई है तो इसके आंसर में
सो या बिकॉज से इसको जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आंसर लिखा है। आप भी इसमें से इस आंसर को छांटकर आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। इसके बाद देखें आंसर बी, हाउ आर मॉस्किटोज अ थ्रेट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, यानी जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, वो मानव जाति के लिए कैसे थ्रेट, एक खतरा बन जाते हैं। तो इसका जब आंसर आप इसमें से छांटेंगे पढ़ करके, तो आपको ये आंसर मिलेगा, मॉस्किटोज आर अ थ्रेट फॉर ह्यूमन बीइंग्स एज दे कैन कैरी डिसीजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इजीली। अब ये आंसर आपको इसी पैरा में आराम से मिल जाएगा। आप एक दो बार पढ़ करके देखें, क्वेश्चन पढ़ें, पैराग्राफ पढ़ें, उसमें आपको ये आंसर आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद अब आपका आता है सी। तो फिर से आपको एक लाइन छोड़नी है और डालेंगे आंसर सी। क्वेश्चन आपने पढ़ा, व्हाट कैन बी डू टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटो बाइट्स। जब आप इसका आंसर इस पैरा में से छांटेंगे तो आपको इस प्रकार से कुछ आंसर देखने को मिलेगा। वी कैन गेट रिड ऑफ मॉस्किटो बाइट बाई यूजिंग मॉस्किटो नेट्स। तो फ्रेंड्स, ये आंसर भी आपको इसी पैरा में से मिलना है, नया कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आप फिर से एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद अब आपका जो डी क्वेश्चन है, आप इसको देखें, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू ट्रांसफर। इसमें इसका मतलब ये है कि इस पैराग्राफ में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मीन्स मतलब होता है टू ट्रांसफर, ट्रांसफर यानी बदलना। जब आप इस पैरा पे गौर करेंगे तो आपको एक वर्ड मिल जाएगा, ये ट्रांसमिट। ये ट्रांसमिट माने भी होता है बदलना, इधर से उधर करना। तो इसका आंसर आपको मिला ट्रांसमिट, तो आप ये लिख देंगे ट्रांसमिट। अब देखिए, ये आपके पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चंस हो गए हैं और यहाँ पर ये 3-4 लाइनें बच रही हैं। ये 1 2 3 4 5। अब आप चाहें तो नया प्रश्न यहाँ से शुरू कर देते हैं, लेकिन 2 लाइन तो आपको वैसे भी छोड़ना है नया क्वेश्चन के लिए। तो आपका आंसर यहाँ से शुरू होगा, फिर आप 1 ही 2 लाइन यहाँ पर लिख पाएंगे और वो फिर अगला आंसर आपका अटपटा लगने लगेगा। तो इसके लिए अच्छा है कि अगर यहाँ 2-3 लाइनें बच रही हैं आपकी तो आप उसको छोड़ दें। लेकिन हाँ, यहाँ कोने पे आपको ये जरूर लिख देना है, PTO प्लीज़ टर्न ओवर, यानी आपका जो टीचर है जिसको कॉपी चेक करनी है वो समझ जाएंगे कि अभी आपका पेपर एंड नहीं हुआ है, अभी आप उस तरफ भी लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लगा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या होता है, एनी वन माने किसी एक को आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन लिखा है, ए राइट एन एप्लीकेशन टू योर कॉलेज टू इश्यू द ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखना होता है। और यहाँ पर इसमें उसने इंस्ट्रक्शन दी है, एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, जैसे कि आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है। तो या तो ये टीसी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना होता है, या बी में इसमें लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन ए सक्सेस इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन, यानी आपका फ्रेंड जो है हाई स्कूल एग्जाम में सफल हो गया है तो उसके लिए बधाई पत्र आपको लिखना है। अब आपको करना क्या है, इस ए या तो इसको लिखना है या आपको ये लिखना है। तो मैंने इसमें से मैं ये पहले वाला कर रहा हूँ, एप्लीकेशन लिख रहा हूँ टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, ये वाला। तो इसमें आप देखें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले ऊपर बढ़िए अच्छे उसमें क्वेश्चन नंबर 2 डाला। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आंसर ए। ये देखें आप, आंसर ए। तो आपने इसमें लिखा आंसर ए, और आंसर ए में है क्या, एप्लीकेशन है ये। तो यहाँ पर लिख दिया आपने एप्लीकेशन फॉर टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से आपकी हेडिंग बन जाएगी, एप्लीकेशन फॉर टीसी। इससे टीचर को पता चल जाएगा कि आप इन 2 में से कौन सा कर रहे हैं। इसलिए क्लियरली उसका नंबर डालें आप, ये डाला और इस प्रकार से हेडिंग डाल दी।
अब देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि अगर आप एप्लीकेशन हो या लेटर हो, अगर आप उसको गलत तरीके से लिख देंगे तो आपको नंबर पर आपका जो टीचर है, जो सर हैं, वो नंबर आपको पूरे नहीं देंगे। तो इसलिए आपको बड़ी अच्छे से लिखना है उसको। जैसे एक लाइन छोड़ी ऊपर लिखना है आपको टू सेवा में द प्रिंसिपल। इसके बाद जस्ट उसी के नीचे आपको ये कॉलेज का, अपने कॉलेज का नाम लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है SCM इंटर कॉलेज। इसके बाद पूछ झांसी, यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जिस जगह के हैं, जिस जगह आपका कॉलेज बना हुआ है, उस जगह का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम। इसके बाद फिर से आपको ये लाइन छोड़ देनी है। इसके बाद यहाँ नीचे आपने डाला सर। अब सर के बाद कॉमा लगाया। इसके बाद उसी के जस्ट नीचे से यहाँ से आप लिखते चले जाएंगे, रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ। इस प्रकार से ये लिखते जाएंगे और ये लास्ट तक ले जाएंगे आप, देखें आप लास्ट तक। और यहाँ बिल्कुल ये एक सा सीध में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कोई शब्द यहाँ से शुरू हो रहा है, कोई यहाँ से, कोई, ये गलत है। ये बिल्कुल सब एक चीज़ में आना चाहिए इस तरफ, और यहाँ भी लास्ट तक ले जाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से आपका ये एडमिशन तक पूरा हुआ। आपको फिर वो लाइन पूरी छोड़ देनी है, यहाँ पर आपको लिख देना है थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद। फिर आप देखें यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर आप डालें योर्स ओबीडियंटली, और इसके बाद नीचे XYZ। यहाँ एग्जाम में आपको अपना रियल नेम नहीं लिखना है, क्योंकि नहीं लिखा जाता है। इसके बाद क्लास 11th भी, यहाँ पर आप अपनी क्लास लिख सकते हैं। रोल नंबर में भी आपको XYZ लिखना है, रियल रोल नंबर भी आप अपना क्लास का नहीं लिख सकते। इसके बाद यहाँ जहाँ पर आपने ये डाला है उसी के जस्ट बगल में इस तरफ आपको डेट डाल देनी है। ये डेट वो है जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर भी, एक बार मैं फिर से दिखा दूं, ये अच्छे नंबर का आता है, समथिंग समथिंग 6 नंबर का आता है। तो और आपके टीचर पेपर के आंसर क्वेश्चंस की संख्या के अनुसार इसे थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक 5-6 नंबर का तो आता ही है। तो इसको बड़े कॉन्फिडेंटली और साफ़ सुथरे तरीके से आप करेंगे ताकि आपको नंबर पूरे पूरा मिल सके। इसके बाद अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देखें, अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 रिटन वाला। अब आपने जब पेपर पलटा तो आपको ये दिखाई दिया क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन ऐसे ऑन एनीवन। किसी एक पर आपको ऐसे लिखना होता है, निबंध। जैसे इसमें आया है योर मदर, आपकी माँ पर आपको लिखना है, अथवा एन इंडियन फार्मर। अब दो में से आपको जो भी अच्छा लगे या जो आप याद करके गए हैं या जिस पे आप लिख सकते हैं वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन नंबर यहाँ डाला करें बीचों बीच ताकि टीचर को क्लियरली दिखाई दे, और इसको अंडरलाइन करना है, एक लाइन छोड़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दो ऐसे हैं, एक है योर मदर और एक है एन इंडियन फार्मर। तो इनमें से आपको कौन सा करना है वो डालें। मैंने यहाँ पर आंसर ए मैंने ए वाला किया है, योर मदर। तो यहाँ पर डाला आपने ऐसे, इसके बाद डैश लगा के योर मदर, तुम्हारी माँ। अब तुम्हारी माँ चूंकि आप लिख रहे हो तो फिर वो बन जाएगी कोष्टक में मेरी माँ, यानी आप अपनी माँ पर ऐसे लिख रहे हैं, उनके बारे में लिखने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप हेडिंग डाल देंगे। अब चूंकि ऐसे है तो ऐसे में कुछ हेडिंग्स होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा। अच्छा, 6, 7, 8 में जो ऐसे लिखे जाते हैं वो पॉइंट वाइज लिखे जाते हैं, उसमें आप 6, 7, 8 या 10 लाइनें लिख देते थे और वो ऐसे मान लिया जाता था आपका। लेकिन कक्षा 9 में हाई स्कूल लेवल पे ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसे में आपको हेडिंग्स लिखनी होती हैं। तो इसमें मैंने हेडिंग्स डाली, इंट्रोडक्शन, और इसमें थोड़ा सा लिखा जो लिखा जा सकता है, जैसे अ मदर इज़ द वुमन हु इज़ द गॉड टू हर चाइल्ड, सी इज अ सिंबल। इस प्रकार से आपने ये लिख दिया। अगली हेडिंग हर नेम एंड एजुकेशन, उनका नाम और उनकी शिक्षा। माई मदर्स नेम इज मिसेस सुंदरी देवी, सी इज अ हाउस वाइफ, सी इज BA B.Ed बाई एजुकेशन। इसमें आपको उनका नाम लिखना होता है और मम्मी की एजुकेशन। अगली हेडिंग हर क्वालिटीज़, उनके गुण क्या हैं, तो इसमें मैंने उनके बारे में ये लिखा हुआ है, ये हेडिंग है।
इसके बाद एक हेडिंग और हो सकती है, हर हॉबीज, उनके शौक क्या हैं। तो इसके अंतर्गत मैंने ये लिखा है, सी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग एंड सिंगिंग, और इस प्रकार से ये पूरा यूनिट तक। अ कंक्लूजन, ये आपको लिखना होता है। कंक्लूजन यानी सबका आपको अब निष्कर्ष निकाल के लिख देना है। माई मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर, आई एम प्राउड ऑफ माई मदर। फ्रेंड्स, एक बात आपको और ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर लिख के आया है राइट एन ऐसे ऑन एनी वन। अब अगर ऐसे लिख के आया है पेपर में तब तो आपको ऐसे लिख देना है, और अगर इसी जगह लिख के आ गया राइट एन नोट, नोट लिखिए, तो फिर आपको लगेगा कि हमसे तो ऐसे याद करवाया गया है, अब ये नोट हम कैसे लिखें, या तो फिर आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, मटेरियल यही लिखना है, बस आपको ये हेडिंग्स उसमें नहीं डालनी है। जैसे लिख के आ जाए कि राइट ए नोट ऑन योर मदर, अपनी माँ पर नोट लिखिए, तो उसमें आपको ये हेडिंग्स नहीं डालनी है। ये इंट्रोडक्शन है, हर नेम एंड एजुकेशन है, हर क्वालिटीज है, हर हॉबीज है, ये कंक्लूजन, ये हेडिंग नहीं डालनी है। ऐसे ही पैराग्राफ वाइज उसको लिखते चले जाना, तो आपका वो नोट बन जाएगा। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं आप, जो नोट होता है वो ऐसे से छोटा होता है, तो इसी चीज़ पर अगर माई मदर पर आपको नोट लिखने को आ जाए तो इसी को थोड़ा छोटा कर देना है आपको, और ये हेडिंग्स के नाम आपको उसमें नहीं डालने हैं, तो आपका ये नोट हो जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपको ये लिखते जाना है इस प्रकार से, PTO PTO, इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। आपके सर समझते जाएंगे कि अभी आगे और लिखा है, तो आपने ये इस प्रकार से कॉपी पलटी। ये अब यहाँ पर आप देखें, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लगा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सेक्शन दिए हैं, A B C D, ये आपको चारों करने हैं, छोड़ नहीं सकते आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले आपने ऊपर डाल दिया। अब इसका ए देखा तो ए में क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसमें आपने क्या किया, आंसर ए, और यहाँ हेडिंग डाल दी ब्लैक पेन से इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ना है। अब आपका जो सेंटेंस था, ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू इन स्विमिंग, ये इनडायरेक्ट है, आपको पता है कि इस सेड टू का टोल्ड होगा, तो ये सेड टू का टोल्ड, ये मी असर्टिव सेंटेंस है, कंजंक्शन दैट लगा, दैट, और इस आई को सब्जेक्ट के अनुसार बदला तो ही, कैन का कोड हो जाएगा, डिफीट जो यू था वो मी के हिसाब से बदलेगा तो मी इन स्विमिंग। तो इस प्रकार से आप ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा आपका। फिर से आपको एक लाइन छोड़ देनी है, जैसे यहाँ पर मैंने छोड़ी है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बी पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर आपने डाल दिया पैसिव वॉइस इस प्रकार से। अब इसके बाद ये जो एक्टिव था, सी इज क्लीनिंग हर क्लॉथ्स, सी इज क्लीनिंग हर क्लॉथ्स, जब उसको आप पैसिव करेंगे तो ये बन जाएगा हर क्लॉथ्स आर बीइंग क्लीन्ड बाय हर, फुल स्टॉप। इसके बाद फिर से आपने एक लाइन छोड़ी। अब क्वेश्चन नंबर सी, पंचुएट द फॉलोइंग, निम्नलिखित में चिन्हों का प्रयोग करना होता है, तो इस प्रकार से अब आपने सी और यहाँ पर डाल दिया पंचुएशन यानी चिन्हों का प्रयोग। तो ये जो सेंटेंस दिया था, द टीचर सेड राकेश हाउ आर यू टुडे, तो इसमें जब आपने पंचुएशन लगाया तो इस प्रकार से बनेगा द टीचर सेड, और सेड ये चूँकि डायरेक्ट सेंटेंस है तो यहाँ पर आपने एक कॉमा लगाया, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। अब राकेश एक नाम है जिसको संबोधित किया जा रहा है, तो राकेश का आर कैपिटल होगा, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है, यहाँ पर आपने कॉमा लगाया। हाउ आर यू टुडे, आज तुम कैसे हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पीछे इंट्रोगेटिव मार्क लगाया और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से आपका पंचुएशन। फ्रेंड्स, इसके बाद आंसर डी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब आपको क्या करना है, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इसको, तो ये डाला आपने आंसर डी और यहाँ पर ट्रांसलेशन। ये जो 5-6 सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पर,
लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार से वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। और ये इस प्रकार से पूरी स्टोरी है। ये सरल आती है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आती कक्षा 9 के लेवल से। तो जब उसको आपने ट्रांसलेशन किया तो इस प्रकार से बन जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वाज द ट्रू फॉलोवर ऑफ गांधी जी, ही बिलीव्ड इन सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग। इस प्रकार से आपका ये पूरा ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 लाइनें बच रही हैं, आपको यहाँ से कतई नया क्वेश्चन शुरू नहीं करना है। हाँ, यहाँ आपको ये फिर से वही PTO अवश्य लिख देना है। तो ये इसके बाद आपने पलटा पृष्ठ, पेज पलटा तो ये आपको दिखाई देगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन आए हैं पेपर में। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जहाँ पर ये सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, इसके ऊपर या इसके बाद ये क्वेश्चन और आता है कि राइट 8 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक। 4 लाइन की पोएम, वो इस पेपर में नहीं है, तो मैंने उसको भी कवर किया हुआ है। फिलहाल पहले इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहले इंट्रोडक्शन आप पढ़ें, तो उसमें लगा है आंसर एनी टू, किन्हीं 2 के आंसर आपको देना है ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 40 वर्ड्स, 3 to 40 वर्ड्स, यानी 3 से 40 शब्दों के बीच में आपको आंसर लिखने होते हैं। ये आपके शॉर्ट आंसर हैं और ये प्रो सेक्शन से आए हैं। प्रो सेक्शन से क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, ABC, क्वेश्चन नंबर 5 में ABC, इनमें से आपको कोई 2 करने हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 लिख देना है। और ये 30-40 वर्ड वाले जो होते हैं इनको शॉर्ट आंसर कहते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख देंगे शॉर्ट आंसर्स। आपके टीचर को सुविधा होगी समझने में कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया है ये B वाला, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। इसका मैंने आंसर ये लिखा हुआ है, आंसर B डाल करके इस पर आंसर B, द टीचर्स दैट मार्जी। और ये इस प्रकार से क्वेश्चन B का पूरा आंसर मैंने यहाँ पर स्क्रीन तक लिखा हुआ है। इसके बाद फिर से मैंने किया है आंसर C, और आंसर C का क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डिड केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, यानी केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी। आपको क्वेश्चन अच्छे से याद भी होगा। तो इसका आंसर केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही डिड नॉट सो। इस प्रकार से ये C का आंसर पूरा लिखा हुआ है। और इसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है। फिर डाला आपने क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब जब ये 60 वर्ड्स का आएगा तो ये होगा आपका लॉन्ग, और ये प्रोज के शॉर्ट होते हैं, और ये होता है प्रोज का लॉन्ग। अब इसमें आपको करना क्या है, एनी वन, कोई भी एक, 60 शब्दों में। अब वहाँ पर आप शब्द नहीं गिन सकते हैं कि हम कितने लिख रहे हैं, तो अप्रॉक्स लगभग आधे पेज में आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन लिख दें तो वो पर्याप्त होता है, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। अब इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए थे, एक था व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल, और दूसरा था B, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इसमें से मैंने ये B वाला किया हुआ है। तो इस प्रकार से लिखा क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में आप लॉन्ग आंसर। इसके बाद डाला आपने आंसर B। अब आंसर B में आप क्या करना है, कैरेक्टर स्केच ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इस प्रकार से आपने उनके बारे में लिखा। बिस्मिल्लाह खान वाज बर्न इन वेल नोन फैमिली ऑफ बिहार, हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड ग्रैंड फादर वे आल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर। इस प्रकार से आप ये लिखते गए तो ये पूरा पेज कवर हुआ। यहाँ पर आप फिर से वही PTO डाल देंगे, PTO, और इसके बाद ये आंसर यहाँ तक लगभग जाएगा, और इतने में आधा पेज हो जाता है। कुछ हिस्सा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और कुछ हिस्सा ये इस साइड। तो ये यहाँ पर इन रियल मीनिंग बिस्मिल्लाह खान वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन। तो इस प्रकार से आपका इतना ये आंसर, लॉन्ग आंसर पर्याप्त है। तो ये आपका प्रोज का लॉन्ग आंसर कंप्लीट होगा। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या होगा, 2 पोएम्स के नाम लिखे होंगे, जैसे कि इसमें लिखे हुए हैं, ए पे द रोड नॉट टेकन,
और दूसरा है विंड। ये आपकी पोइट्री की पोएम्स हैं। तो इन दो में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। कैसे करना है? तो सबसे पहले तो आपने वो क्वेश्चन नंबर डाला जिस पर ये लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रकार से आपको डालना है। अब इसमें हेडिंग क्या बनेगी? सेंट्रल आइडिया। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सेंट्रल आइडिया लिखने जा रहे हैं। अब दो दिए हैं, द रोड नॉट टेकन और ये विंड। इसमें से आप कर कौन सा रहे हैं? तो मैं सेंट्रल आइडिया लिख रहा हूँ विंड का, तो यहाँ पर लिख दिया। और विंड है बी पे, ये देखें आप, बी बी। तो यहाँ पर आंसर बी विंड। और इस प्रकार से विंड का आपने सेंट्रल आइडिया ये मैंने इस तरह से लिखा है। और ऐसे ही आप लोगों ने याद भी किया होगा, आपके सर ने भी लिखवाए होंगे। इन दिस पोएम द पोएट रिक्वेस्ट द विंड टू बिलो स्लोली। इस प्रकार से ये पूरा सेंट्रल आइडिया। देखिए फ्रेंड्स, ये सेंट्रल आइडिया कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ये 1 2 3 4 लाइनें फिर से बच जाती हैं। तो नया क्वेश्चन आपको यहाँ से शुरू नहीं करना है, फिर वही आपको यहाँ PTO सर आपके समझ जाएंगे कि अभी स्टूडेंट आगे और लिखा होगा। इस प्रकार से इसको छोड़ने के बाद अब अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 7 के पहले छठवां भी हो सकता है या 8वां भी आपके पेपर में हो सकता है। लिख के आता है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक से कोई 4 लाइन की पोएम। तो इसमें आपको करना क्या है? इस प्रकार से पहले आंसर डालेंगे आप, फिर यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 4 लाइन्स ऑफ पोएम। पोएम की 4 लाइन है। यहाँ पर डैश लगा के आपको वो नाम लिखना है जिससे आप पोएम लिख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ द रोड नॉट टेकन की 4 लाइनें लिख रहा हूँ, तो उसका आप पहले यहाँ पर नाम डालेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनका पोएट कौन है उसका नाम डालेंगे, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बाद ये 4 लाइनें इस प्रकार से बड़े साफ सुथरे तरीके से स्टूडेंट्स आप देखें, टू का टी कैपिटल, एंड का ए कैपिटल, एंड का ए कैपिटल, एंड का ए कैपिटल। इसका रूल ये होता है कि पोएम का जो पहला अक्षर होता है हमेशा कैपिटल होता है। तो इस प्रकार से साफ सुथरे बिल्कुल एक लाइन में ये पूरी 4 लाइनें जाएंगी यहाँ पर। और यहाँ ही वर्ड्स के अनुसार आगे पीछे हो सकती है, जैसे ये कुछ बड़ी हो रही है, ये छोटी, ये कुछ बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये आपको आगे ध्यान रखना है कि 4 लाइनें बिल्कुल एक सीध में यहाँ पर लेटर्स आपके शुरू होना चाहिए। और इस प्रकार से आपकी ये 4 लाइन की पोएम होगी। ऐसे ही साफ सुथरा तरीके से आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पर दिया है वो अब 9 हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ये 4 लाइन वाला बढ़ा दिया है। तो इसमें क्या है? आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 330 to 40 वर्ड्स। अब ये क्या है? आपके सप्लीमेंट्री सेक्शन के शॉर्ट आंसर है। 30-40 वर्ड्स जहाँ लिखा वो समझ जाइए शॉर्ट आंसर से, और ये आपको 3-4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना होता है। अब इसमें कह दिए 1 2 3 ABC करने के हैं आपको। इसमें एनी 2 ये जरूर देखा करें कि आपको उसमें से आंसर हल सॉल्व कितने करने हैं। तो इसमें से 2 करने हैं, शॉर्ट आंसर है सप्लीमेंट्री के। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हु वाज नाना, नाना कौन था। वाई डज द बॉय लैग बिहाइंड, हु वाज महेंद्रा, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन। अब इन 3 में से कोई आपको 2 करना है। देखिए मैंने कौन सा सेलेक्ट किया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 डाला, शॉर्ट आंसर सेटिंग डाली, और इसके बाद आंसर ए मैंने किया है हु वाज नाना। ये टोटो वाले लेसन का है, एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो हु वाज नाना इसका आंसर इस प्रकार से मैंने लिखा, नाना वाज द फैमिली डंकी विद whom टोटो वाज केप्ट। इस प्रकार से ये पूरा इसके बारे में लिख करके यहाँ पर फुल स्टॉप। जब ये आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ी आपने, फिर इसके बाद डाला। अब मैं कर रहा हूँ भाई डज द बॉय लैग बिहाइंड, तो आंसर बी, आंसर बी में था वाई डज द बॉय लैग बिहाइंड। और जब इसका आंसर लिखा तो द बॉय लैग बिहाइंड बिकॉज ही वाज फैसिनेटेड बाय द थिंग्स ही सा। इस प्रकार से आंसर यहाँ पर आपका फ्लाइस पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ PTO डाल दिया क्योंकि अभी एक क्वेश्चन और रह गया है। ये पेज पलटा आपने, इस प्रकार से ये लास्ट पेज बचा हुआ है मेरी कॉपी का, और क्वेश्चन भी लास्ट ही रह गया है। देख अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कॉपी में 10 होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बढ़ा चुका हूँ
फुल लाइन्स वाला। आंसर एनी वन, यहाँ देखें आप, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स ये सप्लीमेंट्री का लॉन्ग है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे, इसमें ये 30-40 वर्ड का प्रोज के शॉर्ट थे, ये 60 वर्ड का ये प्रोज का लॉन्ग था। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 9th में ये 30-40 वर्ड के सप्लीमेंट्री के शॉर्ट थे और अब ये सप्लीमेंट्री का लॉन्ग है। और करने के हैं आपको एनी वन, कोई एक। कितने दिए हुए हैं? 2, ए और बी। पहला है व्हाई डिड ग्रैंडफादर टेक टू सहारनपुर, या तो आपको ये करना है, या हु रेस्क्यूड द चाइल्ड, व्हाट डिड यू डू टू कंसोल। अब इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 और ये लॉन्ग आंसर है तो हेडिंग डाल दी लॉन्ग आंसर। अब इसमें मैंने क्वेश्चन किया है ये ए वाला, व्हाई डिड ग्रैंडफादर टेक टू सहारनपुर, इसका मैंने ये लॉन्ग लिखा है। टोटो वाज केप्ट इन अ बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, दिस वाज ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। इस प्रकार से ये लॉन्ग मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने इनको लिखा है और ये आधे पेज से कुछ ज़्यादा में ये पूरा आंसर समाप्त हो गया। और अब आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं दी एंड, यानी अब आपका पेपर ख़त्म हो गया पूरा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका फ्रेंड्स ये पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखें फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट इस चक्कर में रहते हैं कि ज़्यादा कॉपी भरेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो उसमें कुछ इधर उधर बेकार की जगह छोड़ते जाते हैं, काटा छेंकी करते जाते हैं और या गलत क्वेश्चन आंसर डालते जाते हैं। स्टूडेंट्स आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए एक ही कॉपी में मैंने सारा पेपर स्वयं सॉल्व किया है, जो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। फ्रेंड्स आशा करता हूँ इस वीडियो को आप धीरे धीरे करके देखें, जहाँ समझ में ना आए उसके स्क्रीनशॉट लेते जाएं। और फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम की दृष्टि से कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी वीडियो है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करिए, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।